हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपका है पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल के मैंने आपको जो एक पार्ट आपको मैंने दिया है, उससे में हमने कुछ बातें की थी, हमने उसी के आगे बात करेंगे एंड पार्ट 2 शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल में हमने 3 पॉइंट हमने और लिए हैं, उसी के आगे की बात करेंगे। अगर आपने वो देखी नहीं उसको आप देख लीजिए पहले। उसमें हमने ये बात की थी कि आखिर वो होता क्या है पॉलिनोमियल, कुछ क्वेश्चन आपके मैंने और किए थे। उसी के आगे की यहाँ बात क्या है कि वैल्यू ऑफ पीएक्स। पीएक्स का मतलब यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल आपका होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पीएक्स। अब मतलब क्या किसी भी एक्स की वैल्यू पे जो पीएक्स की वैल्यू होती है वो निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई आपका px है, px का मतलब यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल पे है, तो px इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, ये आपकी लिखी है पॉलिनोमियल। अब आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू 2, इस पे आपको इस px निकालनी वैल्यू, मतलब क्या वैल्यू ऑफ px आपको निकालनी है जब x की वैल्यू आपकी 2 हो जाए। तो उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे हम लोग, जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, यानी p2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 और माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 4 और प्लस 4, ये आपका हो गया 8 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 1 यानी 5। यानी इस जो P2 की जो वैल्यू है वो हो गई है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Px की वैल्यू हमने x की वैल्यू 2 रखने पर हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी के आगे हम इसी क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वो लोग। अब ऐसा मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया जाए, या आपसे कहा जाए x इज इक्वल टू 0 निकालिए वैल्यू। ठीक, तो क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे निकाल रहे हैं P0, मतलब जहां जहां पे x होंगे वहां वहां 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 0 और माइनस 2 इंटू 0 और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बचा 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, चाहे प्लस माइनस 0 कोई भी हो, तो यहाँ पर रख करके आप यहाँ पे px यानी कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ एक पॉइंट की बात अभी हुई। अगला टॉपिक यहाँ पर आपका उसी में है कि जीरोस ऑफ द px। अब ये आपका जीरोस क्या होता है, व्हाट इज द जीरोस। जीरोस को एक्चुअली में क्या है, जीरोस को हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है आपका रूट्स बोलते हैं या बोलते हैं जीरोस। एक्चुअली में क्या है, ये आपके क्या है वैल्यू ऑफ x ही होती है। तो चाहे वैल्यू ऑफ x को हो, चाहे जीरोस को हो, चाहे रूट्स को हो। अब जीरोस ये होता क्या है एक्चुअली में, तो जीरोस क्या है कि किसी भी px या किसी पॉलिनोमियल में जो है x की ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए कि पूरी पॉलिनोमियल आपकी 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जब px पूरा 0 हो जाए तो वो x की वैल्यू होती है जीरोस या बोलते हैं रूट्स। एग्जांपल देखते हैं आप थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है px इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 2x माइनस 5। ये कोई आपके लिखा है पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी जाए कि पूरा 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 5/2 रख दें, x इज इक्वल टू अगर 5/2 रखें मतलब हम यहाँ पे p 5/2 निकालते हैं, तो x की जगह रख दीजिए आप, तो 2 इंटू 5/2 माइनस 5। ठीक, ये 2 कट जाएगा, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब x की वो वैल्यू जब पूरी px की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो इस x की वैल्यू को बोलेंगे जीरोस। ठीक है, तो जो पूरी 0 कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बात तो आपकी ये हुई कि आखिर 0 कैसे यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ और कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग। px इज इक्वल टू अगर लिख दिया जाए x माइनस लिखा हुआ है 4। अब यहाँ पे क्या रख दिया जाए, तो अगर x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा p4 निकाला जाए तो 4 माइनस 4 जीरो। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को रखने पर जो है पूरी वैल्यू आपको 0 हो जाती है,
तो वो होता है जीरोस, जो x की वैल्यू आता है। ठीक, अब यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि आपने लिखा है टू फाइंड जीरोस। अब यहाँ पे जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 कैसे रख दिया, तो वो निकाला जाता है। निकालते कैसे वो सीखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, कोई वैल्यू आपकी लिखी है px इज इक्वल टू आपके लिखा हुआ है 3x + 2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि वो जीरो हो जाए, यानी हमें जीरोस ही निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस px को आपको जीरो कर देना है। कैसे, यानी 3x + 2 इज इक्वल टू आप जीरो कर दोगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2/3। तो यही जो x की वैल्यू है वही आपकी बन जाएगी इसकी जीरोस। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल की बात कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अभी तो ये x की पावर 1 ही वाला था, एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि आपने लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x² + 7x और +12। तो ये एक हमारा यहाँ पे x² के फॉर्म में आपने लिखा हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, बस इसको आपको क्या करना है, px इज इक्वल टू आपको जीरो करना है, क्योंकि हमें निकालना है जीरोस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसकी एक ही वैल्यू आती है जीरोस के लिए, और अगर यहाँ डिग्री 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आएंगी। अगर डिग्री 3 तो उसके बाद 3 आएंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी x की। कैसे, तो देखा जाए यहाँ पे, तो x² + 7x और +12 इज इक्वल टू आप जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या फैक्टर करना आपको आता है, पता होना चाहिए। कोई नंबर आपको 2 चूज करने हैं ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 12 एंड उनका ऐड करने के बाद आपका आना चाहिए 7। तो वैल्यू वो आपकी होंगी 4 और 3। इनके फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा x + 3 और x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो आपके 2 ब्रैकेट 0 इनटू है, उनका 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर होने चाहिए। तो x + 3 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ देखा आपने कि 2 वैल्यू x की आ रही हैं, और अगर इनको वहां रख दोगे इस पे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इसके जीरोस हैं एंड निकालते ऐसे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे तीनों पॉइंट अगर कैसे हो गई है कि वैल्यू ऑफ x निकालते कैसे हैं, जब वहां x रख दोगे पूरी वैल्यू आपकी उसी x की वैल्यू पे आ जाएगी। यहाँ जीरोस का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू ऐसी हो जो पूरी पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो तुम्हारा होगा जीरोस। उसको निकालते कैसे हैं, पूरी या px को 0 के बराबर कर दो और वहां से x निकाल दो। अब चाहे वो 1 है चाहे 2 है, उससे मतलब नहीं है, वो सभी आपके जीरोस ही होंगे। तो होप है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।